डेबिट और क्रेडिट। अकाउंटेंसी का बेसिस डेबिट और क्रेडिट है। किसी अकाउंट को हम बुक्स में कब डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं, तो ये जानने और समझने के लिए डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को समझना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। Hello guys, I am Anupma and welcome to my channel and Count Accountancy with Anupma. It's a one-stop destination for learning and exploring accountancy. गाइस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और क्योंकि ये अकाउंटेंसी का बेसिस है तो अगर आप इसको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो अकाउंट्स पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के लिए दो अप्रोचेस हैं, एक है मॉडर्न और दूसरा है ट्रेडिशनल। पिछले वीडियो में मॉडर्न अप्रोच को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट भी दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। आज हम जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच देखते हैं। तो गाइस, आज जो हम जानेंगे वो है कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, और रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, और इन तीनों में डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या हैं। लेकिन अकाउंट को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि अकाउंट का मतलब क्या होता है। अकाउंट का मतलब होता है कि जब हम एक ही तरह के ट्रांजैक्शन को एक हेड में एक जगह लिखते जाते हैं सिस्टमैटिक वे में, तो उसे हम कहते हैं अकाउंट। मतलब ये है कि सपोज करिए आपने रेंट पे किया, तो पूरे साल में जो भी आप रेंट पे कर रहे हैं, आप उसको रेंट को एक जगह सिस्टमैटिक वे में लिखते जाइए, यानी कि आप उसे जो है डेट वाइज जो है लिखते जाइए, तो उसे हम कहेंगे अकाउंट। तो अकाउंट जो है ये आपका टी शेप का होता है, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है टी उस शेप का होता है। इसमें जो डेबिट वाला साइड है, ये जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट साइड कहलाता है और राइट साइड क्रेडिट साइड कहलाता है। और अकाउंट में ऊपर जो है उसका अकाउंट का नाम होता है। जैसे अगर मैं बात करूं रेंट की, तो हम रेंट अकाउंट बनाएंगे और रेंट अकाउंट में हम पूरे साल में जितना भी रेंट पे किया है वो सब हम उसमें रिकॉर्ड करते जाएंगे डेट वाइज। तो लेफ्ट साइड में 3 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और सेम यही 3 कॉलम्स आपको राइट साइड में भी मिलेंगे। तो जब हम बात करते हैं कि अकाउंट को डेबिट करना है, तो इसका मतलब है कि इस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करनी है। जब हम कहते हैं कि अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो इसका मतलब है उसके क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है। तो ये है डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब कि अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने का मतलब क्या है, ये हमने देखा। अब हम जो है देखेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और इसमें जो 3 तरह के अकाउंट्स हैं वो हैं रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट। और अब हम वन बाय वन जो है हर एक अकाउंट को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना कैमरा ऑफ करूंगी क्योंकि मुझे फुल स्क्रीन चाहिए, जिससे कि मैं आपको अपनी बात अच्छी तरह से समझा सकूं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है। रियल अकाउंट का मतलब है अकाउंट ऑफ असेट्स। असेट्स यानी कि जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, जो प्रॉपर्टी है, उन्हें हम रियल अकाउंट कहते हैं। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो इनकम जनरेट करने में मदद करते हैं। तो लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, ये सब जो है फर्म की या बिजनेस की असेट्स होती हैं और इन्हें हम रियल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब होता है वो असेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, व्हीकल है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, तो उन्हें हम टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। दूसरे होते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ये वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क। ये सारे जो है इनटेंजिबल रियल अकाउंट है, यानी ये एग्जिस्ट करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन हम इन्हें देख या छू नहीं सकते। सेकेंड जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम। देखिए, एक्सपेंसेस में हम लेते हैं जैसे रेंट है, वेजेस है, सैलरी है, कैरेज है, इंटरेस्ट पेड है, डिस्काउंट अलाउड है, टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं। ये सारे जो है नॉमिनल अकाउंट यानी एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो ये जो है आपका जितने भी एक्सपेंसेस हैं,
आपको याद होगा कि एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो खर्चे जो कि रेवेन्यू जनरेट करने में किए जाते हैं। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ होते हैं इनकम्स। इनकम्स में हम लेते हैं कि गुड्स बेचने से या सर्विसेज को प्रोवाइड करने से जो भी पैसा आता है उसे हम इनकम कहते हैं। इनकम्स में आप सेल्स लेंगे, रेंट रिसीव्ड लेंगे, कमीशन रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है और इस तरह से। नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट। देखिए पर्सनल अकाउंट में जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है नेचुरल पर्सन्स अकाउंट। नेचुरल पर्सन्स अकाउंट बहुत सिंपल है, ह्यूमन बींग्स का अकाउंट, जिसमें हम देव अकाउंट है, रूबी है या राम है या श्याम है, कोई भी नाम लीजिए आप, जो नेचुरल पर्सन है यानी कि ह्यूमन बींग्स का अकाउंट है उसे नेचुरल पर्सन्स अकाउंट कहते हैं। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट का मतलब होता है जो एक्चुअल में पर्सन नहीं, ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन जिन्हें एक्ट के अंदर या लॉ के अंदर जो है हमने रजिस्टर करके किया है एक सेपरेट एंटिटी के फॉर्म में। तो इसमें हम लेते हैं फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोसाइटीज होती हैं जो रजिस्टर्ड है, वो सारी क्या होती हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट है। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन पर्सन, यानी किसी एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए सैलरीज है, जैसे हम सैलरीज अपने एम्प्लॉयज को पे करते हैं, तो जब हम सैलरीज पे करते हैं तो हम एम्प्लॉयज का नाम नहीं लिखते बुक्स में, बल्कि हम सैलरी लिखते हैं। हमने सैलरी पे कर दी, खत्म हो गया काम, हमने रिकॉर्ड कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि हमने सैलरी पे नहीं की है। सपोज करिए कि 3 महीने की सैलरी जो है वो एम्प्लॉयज की तरफ ड्यू है, यानी हमने 3 महीने की सैलरी एम्प्लॉयज को नहीं दिया है, तो हम इसको सैलरीज पेबल अकाउंट या सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट में डाल देंगे। ये जो सैलरीज पेबल अकाउंट है दैट रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी कि ये जो है सैलरी पेबल उन एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको सैलरी अभी दी नहीं गई है और जिनको फ्यूचर में पे करनी है। तो एक्चुअल में जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ये किसी एक पर्सन या ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आप ले लेंगे जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया सैलरी पेबल या सैलरी आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, जैसे हम इंश्योरेंस का एडवांस में पे कर देते हैं। एक्रूड इनकम है कि हमें किसी से इनकम रिसीव करनी है, कमीशन हमने उसे सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है लेकिन कमीशन अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो वो भी। साथ ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई ऐसी इनकम जो कि अभी हमने सर्विसेज दी नहीं है लेकिन पहले ही हमें मिल गई है, तो ये सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। नाउ कम्स द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लेते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, जो चीज बिजनेस में आ रही है उसे डेबिट करिए, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, जो चीज बिजनेस से बाहर जा रही है उसे क्रेडिट करिए। तो रूल हो गया डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। सेकेंड जो है वो है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, यानी जो प्राप्त करता है उसको डेबिट करिए, एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो देने वाला व्यक्ति है उसको क्रेडिट करिए। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको डेबिट करिए और जो भी इनकम्स या गेन्स हैं उनको क्रेडिट करिए। तो गाइज इसमें जो 3 गोल्डन रूल्स हैं, रियल अकाउंट का है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। पर्सनल अकाउंट का है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी प्राप्तकर्ता को डेबिट करिए, देने वाले को क्रेडिट करिए। नॉमिनल अकाउंट का है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि जो भी खर्चे हैं उनको डेबिट करिए, जो भी आय हो रही है, इनकम हो रही है, उनको क्रेडिट करिए। अब इनके रूल्स को समझने के लिए हम 3-4 एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, 2 लाख रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो कैश हो गया और दूसरा प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, और प्रोप्राइटर का अकाउंट बिजनेस की बुक्स में कैपिटल के नाम से होता है। तो यहाँ पर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कैश एंड कैपिटल। कैश हो गया रियल अकाउंट, क्योंकि ये असेट को शो कर रहा है, ये रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। क्योंकि यहाँ पर कैश बिजनेस में आ रहा है तो हम इसको डेबिट करेंगे।
दूसरी तरफ कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। और ये जो है उसका पर्सनल अकाउंट का जो नियम है वो है क्रेडिट द गिवर, यानी जो देने वाला व्यक्ति है उसे क्रेडिट करिए, तो यहाँ पर हम इसको क्रेडिट करेंगे। दूसरा ट्रांजैक्शन है आपका पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को सैलरी पे की है 50,000 रुपीज की, तो यहाँ पर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो हो गया कैश और दूसरा हो गया सैलरी। देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयज का नाम नहीं लिखा जाता है, हम सैलरी पे कर रहे हैं तो हम सैलरी लिखेंगे, सैलरी इज एन एक्सपेंस। अब सैलरी क्योंकि एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस, और क्योंकि सैलरी हमने पे की है तो ये एक्सपेंसेस है तो इसको डेबिट करेंगे। दूसरी तरफ कैश जो है वो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का नियम है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन ₹40,000। 40,000 रुपए के गुड्स हमने मोहन को क्रेडिट पे बेचे हैं, तो यहाँ पर एक तो हो गया सेल्स, गुड्स बेचे हैं तो सेल्स यानी इनकम जनरेट हुई है। दूसरी तरफ हो गया मोहन, मोहन जो है वो पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इससे हमें फ्यूचर में पैसे लेने हैं, अभी मिले नहीं हैं तो इससे हमें फ्यूचर में लेने हैं, तो हम मोहन को अपने बुक्स में डेटर बनाएंगे। तो ये मोहन्स अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट द रिसीवर, क्योंकि हमने गुड्स बेचा है और मोहन ने रिसीव किया है इसलिए मोहन रिसीवर है तो उसको हम डेबिट करेंगे। दूसरी तरफ सेल्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, और क्योंकि ये इनकम है तो इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। लास्ट है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹60,000। तो यहाँ पर देखिए दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, हमने 60,000 रुपीज बैंक में जमा किए हैं, एक कैश और दूसरा बैंक। देखिए वैसे तो बैंक हम असेट साइड में शो करते हैं, लेकिन अगर रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बैंक यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है और इस पे पर्सनल अकाउंट का नियम लगेगा। तो पर्सनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है और ये एक सेपरेट एंटिटी है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं तो बैंक जो है वो उसने पैसे रिसीव किए, वो रिसीवर है तो उसको डेबिट करेंगे। कैश हमारे पास से गया और रियल अकाउंट है कैश, और रियल अकाउंट का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर जो है ये कैश हमारे पास से जा रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को हमने समझा है। थैंक यू सो मच गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल है एनकाउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा। तो थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन गैप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और आप मेरे वीडियोस को जो है लाइक ज़रूर करिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, होगा उससे ये कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। Thank you so much guys, thank you for watching this video and stay tuned for the next video on GAP yani generally accepted accounting principles. Till then, take care, bye bye and happy learning.